हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, राइट। सबसे पहला वीडियो हम बनाने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन पर हमारा ये पहला वीडियो। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, अच्छा और एक इंपॉर्टेंट और नए कंसेप्ट के साथ हम इस क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करेंगे। इन द इलिप्स x is equal to a cos phi, y is equal to v sin phi, so that ds is equal to a root of 1 minus e square cos square phi d phi, and hence so that the whole length of the ellipse is 2 pi a bracket 1 minus 1 by 2 to the power 2 e square by 1 minus 1 into 3 upon 2 into 4 to the power 2 e to the power 4 by 3 minus 1 into 3 into 5 by 2 into 4 into 6 to the power 2 into e to the power 6 by 5 minus है ये dash 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 where e is the eccentricity of the ellipse। सबसे मेन क्या है, क्वेश्चन को रीड कर लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन को रीड कर लीजिए बहुत अच्छे से केयरफुली। फिर क्वेश्चन को हमें रीड कर लेंगे, समझ लेंगे, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो हमसे क्या बोला है कि इलिप्स है हमारा, ये इलिप्स के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट प्राचलिक समीकरण हमें गिवन है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हमें गिवन है इलिप्स के। तो हमें इसको करना है ds इक्वल टू, तो ये होगा, और सेकंड हमें इसको करना है द होल लेंथ ऑफ द इलिप्स, हमारा ये होगा। इलिप्स की जो टोटल लेंथ होगी, जो कुल लेंथ होगी, जो उसका पेरीमीटर होगा, जो उसका लेंथ ऑफ बाउंड्री होगा, वो हमारा ये होगा, राइट। देखिए इलिप्स जो हमें गिवन है, प्रूफ हम इस क्वेश्चन का सीखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा छोटा छोटा मैं लिखने का प्रयास करूंगा। ये हमारा क्वेश्चन है, इलिप्स है हमारा x is equal to a cos phi, y is equal to v sin phi। तो ये हमारा जो होता है वो होता है हमारा इलिप्स का पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें गिवन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें गिवन है इलिप्स की, राइट। देखिए साथ साथ में आपको बता दूं कि इलिप्स जो होता है वो हमारा, आप जानते हैं क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, ये है हमारा क्या x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। छोटा छोटा हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये होता है हमारा इलिप्स, राइट। क्या होता है, कंप्लीट हमारा इलिप्स होता है हमारा ये, राइट। ये हमारा इलिप्स है, ये y का नेगेटिव डायरेक्शन और ये x का नेगेटिव डायरेक्शन। तो हमें जो इलिप्स का गिवन है वो पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है, लेकिन साथ साथ हमें इलिप्स के एक दो पॉइंट्स और आएंगे, उन्हें और समझने का हम प्रयास करेंगे। अब ये इलिप्स किस प्रकार है, इलिप्स को भी समझ लेते हैं। देखिए x अपॉन, अगर मैं यहाँ से cos phi का वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा हमारा x अपॉन a इज इक्वल टू cos phi, y अपॉन b इज इक्वल टू sin phi, और दोनों का स्क्वायर और करके ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi, मीन्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स हमको गिवन है, राइट। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने एक फॉर्मूला हमने वहां पर रीड किया था। डिफरेंशियल कैलकुलस में ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने रीड किया था। डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक में आपने पढ़ा होगा, राइट। वहां जो टॉपिक था हमारा वहां हमने पढ़ा था, राइट। तो यहां इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ कर्व। किसी भी कर्व का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड करने के लिए, उसका आर्क लेंथ निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जहां पर हमारा ds क्या है, उस आर्क का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, तो स्मॉल आर्क का लेंथ, राइट। तो हमारा ये जो कर्व है वो हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म में, और किस फॉर्म में है, फाई की फॉर्म में। किस फॉर्म में, फाई की फॉर्म में। तो हम इसको फाई की फॉर्म में बना लेंगे। किस प्रकार, हम यहां पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई, अगर t की फॉर्म में होता तो dt से डिवाइड करते हैं, डी फाई बोथ साइड, डी फाई स्क्वायर बोथ साइड
तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा dx का स्क्वायर अपॉन डी फाई का स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर अपॉन डी फाई का होल स्क्वायर है ये, प्लस dy का स्क्वायर अपॉन डी फाई का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको हम लिखेंगे क्या, ds ओवर डी फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx ओवर डी फाई का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर डी फाई का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इस स्क्वायर को हम ले जाएंगे रूट पर, किस पर, रूट पर। तो हमें मिल जाएगा ds ओवर डी फाई इज इक्वल टू dx ओवर डी फाई प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस dy ओवर डी फाई का होल स्क्वायर रूट, और डी फाई को मैं इधर ले जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा ds इज इक्वल टू dx ओवर डी फाई का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर डी फाई का होल स्क्वायर रूट इंटू डी फाई। इस डी फाई को मैं इधर ले गया। ये हमें डायरेक्ट हम वैसे यहाँ से चेक करते हैं, क्योंकि हमसे फर्स्ट पार्ट में यही पूछा है तो हमें ये सॉल्व करके दिखाना होगा। हमारा जो कर्व है वो हमारा फाई की फॉर्म में है, टी की फॉर्म में होता तो डी टी स्क्वायर से डिवाइड करती, थीटा की फॉर्म में होता तो डी थीटा स्क्वायर से डिवाइड करती। ये हमें एकदम क्लियरली समझना होगा, राइट। अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को शो कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर गिवन है x इज इक्वल टू a cos फाई, तो dx ओवर डी फाई हमको मिल जाएगा माइनस का a साइन फाई एंड dy ओवर डी फाई हमको मिल जाएगा v cos फाई, राइट। तो यहाँ पर हम ये दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, 1 से हमको मिल जाएगा ds इज इक्वल टू माइनस a साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस v cos फाई का होल स्क्वायर का रूट इंटू डी फाई, ये हमको मिल जाएगा, राइट। तो ds हमको मिल गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस v स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई का रूट इंटू डी फाई। देखिए फॉर्म अभी हमारा कंप्लीट बनानी है। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वहां पर कॉस स्क्वायर फाई आ रहा है, मतलब साइन नहीं आ रहा, तो मैं इस साइन को चेंज कर लूंगा कॉस में। तो ds हमारा होता है a स्क्वायर इंटू साइन फाई हमारा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई प्लस v स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, इसका आएगा रूट। ds इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिल जाएगा रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस v स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। देयरफॉर ds इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर फाई हमारा कॉमन आ जाएगा। अच्छा माइनस साइड कॉमन ले लो, मैं माइनस कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा, ये हमारा प्लस का हो जाएगा, राइट। माइनस कॉस स्क्वायर फाई कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस का a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इंटू डी फाई। अब ये हमने माइनस साइन क्यों कॉमन लिया है इसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए आपने क्लास 11 में एसेंट्रिसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि हमारा इस फॉर्म में था, शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर जो यूज करने वाला हूँ वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। शायद इस प्रकार से था E इज इक्वल टू सी वाई ए, राइट। सी भी कुछ हमारा होता था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कुछ ऐसा था। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस प्रकार से कुछ था ये, है ना। लेकिन मैं इसका यूज नहीं कर रहा। जब हम पढ़ते थे तो हमारे टाइम पर एक फॉर्मूला था एसेंट्रिसिटी का, वो अभी भी बुक मिल जाएगी, लेकिन अगर हम यहाँ से इन दोनों रिजल्ट से निकालेंगे तो सेम वैल्यू हमें मिल जाएगा। इलिप्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसको इन दोनों रिजल्ट से भी हम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारा सिंस हमारा जो इलिप्स होता है उसके लिए इस रिलेशन को हमें याद रखना होगा। इस रिलेशन को हमें याद रखना होगा जो मैं बताने वाला हूँ। ये हमारा होता है E इज इक्वल टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारा एसेंट्रिसिटी v और a में एक रिलेशन होता है हमारा। कब? जब हमारा a बड़ा होगा
व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी, राइट। तो यहां से जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां से हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर, इधर भेज दूंगा मैं एलसीएम लेने के बाद, और ये हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये रिलेशन हमें समझना होगा, राइट। तो यही मिल सकता है शायद। इसको इधर कर देंगे तो कितना हो गया, c इज इक्वल टू ए, तो यहां से मिलेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ यही तो आ गया। देखिए यहाँ अगर हम यहाँ पर c का वैल्यू कितना पुट कर दें, a ही पुट कर देंगे यहाँ पर, तो शायद यही मिल जाए ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, राइट। तो इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर ले आइए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो वही मिल जाएगा मतलब। लेकिन हमने ये डायरेक्ट ये रिजल्ट हमने पढ़ा था, राइट। आपने इस रिलेशन से निकालना चाहे इस रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है हमारा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, राइट। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, अब थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ेगा इसको अब रफ कर सकते हैं हम। इलिप्स का काम हो गया है, इसमें एक बिंदु और मैं बताऊंगा आपको, वो बाद में देख लेंगे। तो डी एस स्क्वायर हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा हो गया ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, और यहां से हमें कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आप यहां से कॉमन ले लेंगे तो बाहर निकलेगा ए, और रूट में हमको मिल जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव। फर्स्ट पार्ट हमने ये शो कर दिया है। अब देखिए सेकंड रिजल्ट को हम किस प्रकार शो करेंगे। सेकंड रिजल्ट को हमें थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। फिर से मैं एक बार रफली आइडिया में आपको दे दूं, इलिप्स हमारा ये होता है, राइट। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसका होल लेंथ में निकाल के यहां से यहां तक का लेंथ हम निकालेंगे। ये मान लीजिए ए ये बी, तो यहां से यहां तक का लेंथ निकाल करके ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर हमारा फाई कितना होगा, यहाँ पर फाई हमारा 0 होगा, और यहाँ पर फाई हमारा π/2 होगा। ये एकदम क्लियरली हमें दिखना चाहिए। इसको याद रखिए, ये हमें लिमिट देगा। हाँ क्लियर एकदम हमें दिख रहा है, राइट। देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट, यहाँ पर हमारा फाई कितना होता है 0, यहाँ पर हमारा फाई होता है π/2। अगर थीटा की फॉर्म में होता तो थीटा बराबर 0 टू थीटा बराबर π/2, और हाँ और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, चारों पार्ट हमारे सेम होंगे, तो हम 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अभी हम करने वाले, राइट। देखिए इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, इसको मैंने कर देना रफ। फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया है, सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट। इस पॉइंट पे समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, ये डी एस, सॉरी कुछ मिस्टेक कर दी क्या हमने, डी एस स्क्वायर नहीं आएगा, रूट में लेके तो ये हमारा केवल ये आता है, हमारा ये रूट नहीं आता हमारा, राइट। यार हम यहाँ पर स्क्वायर लिख चुके हैं तो वो स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर डी एस आएगा, क्योंकि हम रूट में लेंगे ना उसको। किस में लेंगे, रूट में। स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, ध्यान रखना, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, राइट। यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हम जब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी एस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे क्या, ए 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव, राइट। और हमारा जो एस निकल के आएगा वो हमारा होगा होल लेंथ, और होल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, फाइव को हम लगाने वाले हैं 0 टू π/2, 0 टू π/2, फाइव रनिंग फ्रॉम 0 टू π/2, राइट। और साथ साथ हम 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 4 से 4 से हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये हमारे चारों लेंथ हमारी इक्वल होंगी, तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से हमें मिल जाएगा एस, मीन्स होल लेंथ ऑफ द इलिप्स। और ये हमें हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 0 टू π/2, और इसको मैं लिखने वाला हूँ क्या, ये तो हमारा बाहर आ जाएगा 4a, और ये हमारा 1 माइनस ई कॉस फाइव
ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 टू द पावर 1/2 d5। और साथ साथ में आपको एक चीज बता दूं कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर डी एस का होल स्क्वायर चल रहा था तो उसे हटा देना यहाँ पर चल रहा था, क्योंकि हमने रूट ले, हम स्क्वायर को रूट पे ले गए तो फिर हमारा स्क्वायर नहीं आएगा, वो गलती से हो सकता है लग गया हो, राइट। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं कि ये पावर कितना है हमारा, रूट मतलब 1/2 हो गया, रूट का मतलब कितना है 1/2, राइट। तो यहां पर हम अप्लाई करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है हमारी, इसको समझ लेते हैं। 1 + x टू द पावर n, जब हमारा n हमारा ना रेशनल फॉर्म में होता है, n हमारा एक रेशनल नंबर होता है, 1/2 3/2 इस फॉर्म में होगा, तो हम ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा होगा, क्लास 11 में था। 1 + nx + n × n - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। 4 टर्म हमें लेके आना है, 1 2 3 4, तो 4 टर्म हम एक्सपेंड कर देंगे इंटू n - 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश। और जब हमारा साइन माइनस होगा तो हमारे यहाँ पर अल्टरनेट साइन हमें मिलेंगे। मतलब अगर हमें ये वैल्यू मान लीजिए हमारा ये है, तो ये वैल्यू कितना होगा, इसके लिए, इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर x को -x से रिप्लेस कर देंगे। जब हम यहाँ पर x की जगह -x रखेंगे तो यहाँ माइनस साइन मिलेगा और यहाँ पर भी माइनस साइन मिलेगा। मतलब फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा 1 - nx + n × n - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर माइनस मिलेगा, ये माइनस, ये एक्स स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, ये क्यूब है तो माइनस मिलेगा, n - 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश, राइट। ये फॉर्मूले हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको ये मिल जाएगा, द होल लेंथ ऑफ द एलिप्स इज इक्वल टू 4a 0 to π/2 1 + nx, n कितना है हमारा 1/2, x कितना है हमारा e स्क्वायर cos स्क्वायर 5, और ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा 1 - n है हमारा 1/2, x है हमारा e स्क्वायर cos स्क्वायर 5, राइट, प्लस n है हमारा 1/2 1/2 - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, मतलब हो गया e स्क्वायर cos स्क्वायर e टू द पावर 4 cos टू द पावर 4 5 प्लस एक टर्म और मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस, सॉरी माइनस आए ना, माइनस आएगा 1/2 1/2 - 1 1/2 - 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल e टू द पावर 6 cos स्क्वायर 6 5 प्लस डैश 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 डैश, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा d5, राइट। ये रहा d5, इसको आप समझ लीजिए, राइट। ये हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इस इंटीग्रेशन को अलग अलग हम करने वाले हैं, और साथ साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर हम किस प्रकार अलग अलग करेंगे। देखिए 4a 1 का इंटीग्रेशन आएगा 0 to π/2 1 d5, इस इंटीग्रेशन को मैंने अलग अलग कर दिया, माइनस 1/2 e स्क्वायर बाहर आ जाएगा 0 to π/2 cos स्क्वायर 5 d5। सेम यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारा, ये साइन हमारा माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का 1/2 हो गया, 1/2 पहले तो ये माइनस साइन आ गया, 1/2 और इंटू 2 1/8 e टू द पावर 4 और 0 to π/2 cos टू द पावर 4 5 d5, इस पर अलग कर दिया। इस पर भी मैं अलग लगाने वाला हूँ, तो ये मिलेगा 1 माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा, माइनस यहाँ से, तो प्लस फ्री माइनस साइन रहेगा हमारा, माइनस साइन बाहर रहेगा 1/2 और 3/2, तो 1/8 मतलब ये हो गया, ऊपर हो गया हमारा 1/2 3/2 by 6, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो गया, तो
तो 3 2 6, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, कितना हो गया 16 हो गया नहीं, तो ये हो गया -1/16 e टू द पावर 6 0 to π/2 cos टू द पावर 6 phi d5, 6 phi d5। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस रखना होगा और ध्यान से थोड़ा केयरफुली हमें देखना होगा। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। देखिए अगर हम इसको पहले ही रफ कर देते तो फायदा में लेते, कोई बात नहीं। देखिए हमें ये तो लेकर आना है, इसको भी मैं रफ करने जा रहा हूँ। स्पेस नहीं है हमारे पास, ये हमने करेक्ट सॉल्व किया है। 1 आ गया 1/2 e स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, ये हमारा हो गया 1/8, ठीक है। e टू द पावर 4 बाहर आ गया cos टू द पावर 4 पाई, ये 1/16 e टू द पावर 6 cos टू द पावर 6, ठीक है राइट। अब देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान देना होगा राइट। देखिए होल लेंथ ऑफ द इलिप्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4a। देखिए अब उस चीजों को मैं डायरेक्ट सॉल्व करने वाला हूँ। एक फॉर्मूला मैं आपको और बता दूं। देखिए 0 to π/2 cos टू द पावर m थीटा sin टू द पावर n थीटा d थीटा इज इक्वल टू होता है, इसमें यहाँ m है ना, तो m में 1 ऐड करना है और बाई 2 करना है। 1 ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। 1 ऐड करना है, n में 1 ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो और ट्वाइस करना है। यहाँ पर दोनों का सम यहाँ आएगा m + n + 2/2। ये हमारा फॉर्मूला है, इस बीटा गामा का फॉर्मूला है हमारे। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 1 ऐड करना है डिवाइड 2, 1 ऐड करना है डिवाइडेड बाई 2 और दोनों का सम यहाँ पर, और यहाँ तो ट्वाइस आएगा, न्यूमरेटर में ट्वाइस आएगा राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो π/2 मिलेगा। भाई कुछ पॉइंट्स को हमें डायरेक्ट करना होगा वरना हमारा क्वेश्चन और भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा राइट। माइनस 1/2 e की पावर 2 cos स्क्वायर d5। देखिए साइन की पावर नहीं है तो साइन की पावर हम 0 मानेंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जैसे मान लो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 0 to पावर π/2 cos स्क्वायर फाई d5 है ना। साइड से निकालते हैं, साइड से निकाल दें तो और बेटर रहेगा। तो हम इसको क्या सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख लेंगे साइन टू द पावर 0 फाई d5। तो यहाँ 2 है तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3/2, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1/2 ट्वाइस, इन दोनों का सम 2 हमारे यहाँ पर जाएगा। एक फॉर्मूला और है, एक दो फॉर्मूले और है, बहुत सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ पर हैं। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है गामा 3/2 का वैल्यू, तो हमारा फॉर्मूला होता है गामा n+1। गामा n+1 होता है हमारा n गामा n, पहला फॉर्मूला राइट। गामा n हमारा होता है n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। ये दोनों पॉइंट हमें समझने पड़ेंगे। एक मिनट देख लेना, क्लियर दिख रहा है? हाँ राइट, एकदम क्लियर हमें दिख रहा है राइट। अब ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर। ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, यहाँ पर। एक फॉर्मूला हो रहा है गामा 1/2 हमारा होता है √π। कितना होता है, √π। बीटा गामा हमें यहाँ पर अच्छे से आना चाहिए, बायनोमियल हमें अच्छे से आना चाहिए। इलिप्स के कुछ हमारे फॉर्मूले हैं, उनका भी हमने यूज किया है यहाँ पर। तो गामा 1/2 कितना होता है हमारा √π। तो गामा 3/2 का वैल्यू से निकालेंगे, गामा 3/2 मीन्स 1/2 + 1 मीन्स 1/2 गामा 1/2। वो किस फॉर्मूले से किया है हमने, कि भाई 3/2 लिखेंगे हम क्या, 1/2 + 1 मीन्स 1/2 गामा 1/2, इस फॉर्मूले से n गामा n। और ये हमारा कितना आएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमें मिल जाएगा गामा 3/2 मीन्स 1/2 गामा 1/2। ये हमारा हो गया गामा 1/2 अपॉन ये 2 हो गया, और गामा 2 का मतलब क्या है, n-1 फैक्टोरियल। देखिए ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब हमारा गामा के अंदर जो वैल्यू है वो रेशनल फॉर्म में है, और ये फॉर्मूला तब लगाना है जब हमारा n एक नेचुरल नंबर है। कैसा है, नेचुरल नंबर राइट। तो ये कितना आएगा 1 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया, ये तो पाई हो गया भाई। गामा 1/2 कितना होता है, √π, और ये 2 नीचे जाएगा तो π/4 कितना हो जाएगा, π/4। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, π/4 राइट। और भी मैं वैल्यूज आपको निकाले दिखाता हूँ राइट। ये समझ गए इसको आप।
देखिए नेक्स्ट हमें निकालना है ये वाला वैल्यू, ये वाला आप निकाल के देख लीजिए, आपके पास अगर कोई और अदर ऑप्शन है तो उससे भी निकाल सकते हैं आप। 0 to π/2 cos टू द पावर 4 5 साइन की पावर कितना मान लेंगे 0.5 d5। तो इस फॉर्मूले से हमें कितना मिलेगा गामा 5/2। 4 में 1 ऐड करना है बाई 2, 0 में 1 ऐड करना है बाई 2, ट्वाइस दोनों का सम यहाँ आ जाएगा। गामा 5/2 ध्यान रखिए, गामा 5/2 हम करेंगे 3/2 + 1। आपको मैं बहुत ही अल्टरनेट फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसको आप याद रखिए। जैसे मान लीजिए हम निकालने का गामा 3/2, गामा 3/2 कौन होता है 1/2 गामा 1/2। 2 में 3 में से 2 माइनस करो तो 1/2। गामा 5/2, गामा 5/2 का मीनिंग होता है 5 में से 2 माइनस करिए 3/2 1/2 गामा 1/2। गामा 7/2 इसका मीनिंग क्या है 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2। देखिए 7 था तो 5 फिर 3 फिर 1, मतलब 2 कम कर दिया ना ऊपर, नीचे हमेशा 2 आएगा और गामा 1/2 राइट। तो ये हमें कितना मिलेगा 3/2 1/2 गामा 1/2 इंटू गामा 1/2, ये गामा 1/2 और ये 2 और ये गामा 3 का मीनिंग क्या है 2 फैक्टोरियल राइट। तो ये तो हमारा पाई हो गया और ये हमारा हो गया 3/16 पाई, 3/16 पाई। तो माइनस का 1/8 e⁴ 3/16 पाई राइट। ये हमने फाइंड कर लिया। ये फॉर्मूला को आप समझ गए, इस फॉर्मूले को 3/16 इंटू, अब देखिए अब हम इसे सॉल्व करना है हमें, तो ये भी हमारा माइनस का साइन है, माइनस 1/16 इंटू e⁻6 और ये हमारा हो गया cos 0 to π/2 cos टू द पावर 6 d5। तो ये कितना हो जाएगा 1 ऐड करना है 7/2, 1 ऐड करना 2, साइन की पावर कितनी है 0, तो गामा 1/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा 8। तो 7/2 का मीनिंग क्या है 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2 इंटू गामा 1/2 अपॉन 2 गामा 4 आएगा ये, और ये कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, गामा 4 का मतलब कितना है 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारा हो जाएगा 3 फैक्टोरियल मीन 6, 3 2 जा 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 5/32 और गामा मतलब पाई, यही हमें मिलना चाहिए वैसे 5/32 पाई माइनस डैश 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 डैश। ये वैल्यूज हमें डायरेक्ट हमें इस फॉर्मूले का यूज करके निकालनी होंगी, वरना फिर ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, अब हम जरा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए π/2 हमारा कॉमन आ जाएगा, 4a इंटू π/2 हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/2। π/2 कॉमन ले रहा हूँ तो π/2 कॉमन आ गया e²/4, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर इंटू e² बाई 1 माइनस, सेम यहाँ से π/2 कॉमन लेंगे तो 16 यहाँ पर ये आएगा, π/2 कॉमन लेंगे 4, 16 चौका 64, 64 का मीनिंग क्या होगा 1/3 अपॉन 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर इंटू e⁴/3। देखिए सुनिए, इसका वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये निकल गया, कैसे देखो बता रहा हूँ, 2 चौक 8, 8 2 64, 64 नीचे है, यहाँ पर है 3 3 9 और नीचे है 3, तो 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, π/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो ये 16 चौका 64। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा राइट। सेम हम इसको लिख देंगे माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 टू द पावर 2 इंटू e⁻6 बाई 5। कुछ मिस्टेक हुई क्या, हाँ 5 आएगा, 5 आएगा, हाँ ठीक है। देखिए कैसे आएगा, ये तो हो जाएगा 3 2 6। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इसका वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं कितना आएगा। तो ये यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा 15 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर है ना, तो यहाँ से मिलेगा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6, तो 3 2 6 3 2 6 और एक 5 हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा राइट।
तो ये 5 हमारा ये रहा, 2 दूनी 4, 3 2 6 यहाँ पे कैंसिल होगा ये, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 दूनी, सेम हमारा ये हमारा बन जाएगा। राइट, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार, सेम हमारा बनेगा ये, क्योंकि 2 दूनी 4 यहाँ पर हमारा हो गया 16 गुणा 32, एकदम सेम बनेगा, करेक्ट। आप देख लीजिए, वैल्यू चेक कर लीजिए, तो 16:60 256 आएगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, एकदम करेक्ट बनना, एकदम करेक्ट। आप चेक कर लीजिए, इसका जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा, मीन्स यही हमें मिलेगा। राइट, इस प्रकार हमें फाइंड करना होगा होल लेंथ ऑफ द इलिप्स। माइनस साइन लगा देंगे, डैश कर देंगे, दिस इज द होल लेंथ ऑफ द इलिप्स। राइट, ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।